हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं कि आप इस तरह से कर्म करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो चलिए श्लोक ही देख लेते हैं। ब्राह्मण्याधाय कर्माणि संगत भक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मापत्र विवाम्भसा। जिस तरह कमल का पत्र जल में रहता हुआ जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो मनुष्य ब्रह्म में, परब्रह्म में भगवान का ध्यान करते हुए कर्म करता है, वह कर्म के फल से लिप्त नहीं होता। प्रभु ने बड़ी गहन बात कह दी है, क्योंकि यह जटिल नियम है कि जैसा कर्म करेंगे उस कर्म का नाश तब तक नहीं होता जब तक उसका फल हमारे पास नहीं आता। यही नियम है। और आज जो भी हमारे पास आ रहा है प्रतिदिन, प्रति सुबह शाम, यह हमारा कर्म उसका फल है। और फल आ रहा है, और कभी फल सुख के रूप में आ रहा है, कभी दुख के रूप में आ रहा है, और कभी सुख और दुख दोनों के रूप में आ रहा है। इसीलिए कभी हम सुखी है, कभी हम दुखी है। और जिसके जीवन में बहुत दुख है, तो उसका यह अर्थ है कि उसके जीवन में जो कर्म हुआ है वो सही नहीं हुआ, इसलिए बहुत दुख हो रहा है। और जिसके जीवन में सुख है, तो यह इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि उसने जीवन में बहुत पुण्य किया है, इसलिए उसके पास वही पुण्य सुख के रूप में आ रहे हैं। अब विडंबना यह है कि हमको पुण्य के फल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमको उससे परेशानी नहीं है, क्योंकि पुण्य तो सुख के रूप में आएगा, तो हम तो सुख भोगना ही चाहते हैं, उसमें हमें क्या परेशानी है। परेशानी तो जब होती है जब दुख हमारे सामने आता है, किसी हमारे पाप कर्म का फल हमारे सामने, या कोई रोग बन के आता है, कोई चिंता बन के आता है, कोई दुख बन के आता है, भय बन के आता है। यहाँ पर हमको परेशानी हो जाती है। अब हम उससे बचने के उपाय ढूंढते हैं कि पाप से बच जाए, इस दुख से बच जाए, उसका निवारण हो जाए। तो प्रभु ने यहाँ पर उस पाप से बचने का एक मंत्र बताया है कि अगर आप इस तरह, इस भाव में कर्म करेंगे तो निश्चित ही आपको पाप नहीं लगेगा। तो भक्तगणों, अगर आप इस भाव में कर्म करते हैं तो निश्चित ही आप फिर पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। तो किस भाव में आपको कर्म करना चाहिए, यही हमारी आज की सत्संग है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण आया धाया कर्म, पर ब्रह्म का ध्यान करता है, ब्रह्म का ध्यान करता है, यानी कि कृष्ण का ध्यान करता है। पर ब्रह्म के आधार भगवान कृष्ण है। तो अगर आप कृष्ण ध्यान में कर्म कर रहे हैं तो समझिए फिर प्रभु कह रहे हैं कि उस कर्म के फल के आप भागीदार नहीं बनेंगे। तो क्यों नहीं बनेंगे, यह भी एक प्रश्न आता है। क्योंकि अगर किसी ने गलत कर्म किया है तो उसका फल उसे मिलना ही चाहिए। तो पाप इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पाप हमें सत्य की प्राप्ति के लिए रोकते हैं।
भगवान की भक्ति, भगवान को पाने का जो मार्ग है उसमें ये बड़ी रुकावट बनते। और पुण्य हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि पुण्य के द्वारा प्रभु उनके एक शुद्ध भक्त का संग देते हैं जब पुण्य बहुत होते हैं, और फिर हमें प्रभु की भक्ति मिलती है। तो पाप को रोकना इसलिए है कि प्रभु मिले, और पुण्य को इसलिए करना है क्योंकि प्रभु मिले। और जिसने जो कर्म किया वो शायद कुछ अनुचित कर्म ही हो गया, लेकिन उस वक्त अगर उसने भगवान का ध्यान किया तो उसने इस जीवन की सर्वोत्तम गति, आध्यात्मिक गति प्राप्त कर ली। अब उसको इस पाप से कुछ खोने जैसी वस्तु नहीं है, क्योंकि जो सर्वोत्तम योगिक सिद्धि है वह है प्रभु का स्मरण, और वह इस वक्त कर्म करते हुए प्रभु का स्मरण कर रहा है। तो अगर वो पाप नहीं भी करता तो शायद उसको जो फल मिलता नहीं करने का पाप से, वह भी भगवान की प्राप्ति है, और वह पुण्य करता उसका भी फल अंत में भगवान की प्राप्ति है। इसीलिए जो इस मुकाम पे पहले ही पहुंच चुका है तो फिर उसे पाप या पुण्य नहीं छू सकते। यही है इस कर्म का रहस्य। इसीलिए आप अच्छा करिए, बुरा करिए या कुछ भी करिए, लेकिन अगर प्रभु कृष्ण का ध्यान करते हुए करेंगे, भगवान का नाम जपते हुए कर्म करेंगे, तो निश्चित ही पाप और पुण्य आपको नहीं छूएंगे, वह बंधन नहीं बने। पाप से क्या नुकसान होता है? पाप बंधन का कारण बनते हैं। अभी आपने बहुत जो समाज के विरुद्ध कोई कर्म किया तो वही समाज आपको बंधन देता है, वह जेल देता है। जेल यानी बंधन है। इसी तरह पाप बंधन देता है, पुण्य भी बंधन देता है, याद रखिए। लेकिन जब यही कर्म प्रभु को अर्पित किया जाता है तो वह बंधन से आप नहीं बांधते, आप मुक्त हो जाते। पुण्य बहुत अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पत्नी और पति से भी बंधन ही मिलेगा। और मर्डर करेंगे या कुछ घिनौना कर्म करेंगे तो भी जेल मिलेगी। कहीं ना कहीं दोनों का मतलब बंधन है। एक बंधन बहुत दुख देने वाला, एक बंधन सुख देने, लेकिन बंधन बंधन है। लेकिन जो कृष्ण भावना में कर्म करेगा उसे दोनों ही बंधन नहीं बंधेंगे, क्योंकि वह कर्म करते हुए प्रभु के ध्यान में था। तो प्रभु का ध्यान जब होगा तो फिर फल का ध्यान नहीं रहेगा, और जब फल का ध्यान नहीं रहेगा तो बंधन नहीं होगा। अब बंधन नहीं होगा तो आप मुक्त रहेंगे, और जब मुक्त रहेंगे तो बंधन आपको दुख नहीं देंगे, क्योंकि बंधन ही दुख देता है। जेल में रहना भी दुख देता है, कभी परिवार भी दुख का कारण बन जाता है, कहीं ना कहीं हर जगह दुख ही दुख है। तो भक्तगणों, इस कर्म के रहस्य को पहचानिए। हमेशा कर्म कृष्ण भावना में करिए, प्रभु का स्मरण करते हुए करिए। निश्चित ही आप किसी बंधन में नहीं बंधेंगे और उसी क्षण मुक्त रहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की